देखिए कह रहा है यदि माह की 5वीं तिथि यानी 5वीं तारीख मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि समझना है प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का आंसर कैसे देना है। इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करके कैसे। देखिएगा कह रहा है यदि माह की 5वीं तिथि को मंगलवार, ये दोस्तों कह रहा है 5 को क्या है, 5 को है क्या मंगलवार, ठीक है, हाँ मंगल लिख दे रहे, ठीक है। 5 को मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, ये चीज पूछ रहा है। 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है ना। माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कह रहे हैं, तो अब हम निकालेंगे कि माह का पहला शुक्रवार किस तिथि को था। माह का पहला शुक्रवार 5 को दोस्तों मंगलवार है तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। 5 को दोस्तों क्या है मंगलवार, तो 4 को दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 को हो जाएगा सोमवार। 3 को दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 को हो जाएगा रविवार। 2 को दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 को हो जाएगा शनिवार। पहली को क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्रवार, यानी पहली शुक्रवार कब पड़ रही है, पहली शुक्रवार दोस्तों कब पड़ रही है, पहली तारीख को पड़ रही है। तो दूसरी शुक्रवार कब पड़ेगी, यहां पे कह रहा ना, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो पहली तारीख को जब पहली शुक्रवार पड़ रही है तो दूसरी शुक्रवार कितने को पड़ेगी, 7 दिन और जोड़ दीजिए, एक साथ क्या हो जाएगा दोस्तों 8। दूसरी शुक्रवार 8 को पड़ेगी और माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद पूछ रहा है, तो तीसरी शुक्रवार कब पड़ेगी, 7 दिन इसमें और जोड़ दीजिए 8 में, तो तीसरी शुक्रवार आपका पड़ेगा 15 को, ठीक है, तीसरी शुक्रवार पड़ेगा 15 को पूछ कह रहा है। तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद। अब यहां पे दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा फंसता है और ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों, कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं, 3 दिन बाद कह रहा है, 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो 15 में 3 दिन जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं 18 तुरंत आंसर मार देते हैं, और 18 दिया भी रहता है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा तुरंत मार देंगे और प्रश्न का आंसर हो जाता है यहां पे गलत। 18 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कह रहा है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न में, अगर जो कहता प्रश्न ये कहता तो माह के तीसरे शुक्रवार के तीसरा दिन कौन सा होगा, तब तो 18 होगा, लेकिन ये 3 दिन बाद कह रहा है। 3 दिन बाद कहने का मतलब है चौथा दिन 15 में आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे 4 दिन, क्या होगा दोस्तों 19 इसका आंसर होगा। 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, यानी चौथा दिन पूछ रहा है। 3 दिन बाद का मतलब क्या होता है, चौथा दिन, यानी 19 तारीख होगा। 19 तारीख किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझिएगा क्या हुआ है दोस्तों, एक तो शुक्रवार आपका पहली को पड़ा है, दूसरा 7 दिन जोड़ देंगे, दूसरा दोस्तों 7 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहली में 1 में 7 जोड़ेंगे तो दूसरा 8 को और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों 15 को, ठीक है। अब कह रहा है कि माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी होगी। 3 दिन बाद कहने का मतलब है चौथा दिन, तो 15 में आप क्या करेंगे दोस्तों 4 जोड़ेंगे, यानी कि क्या होगा दोस्तों, तीसरी शुक्रवार के 3 दिन बाद 19 तारीख होगी। इसका आंसर होगा 19 तारीख, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, यह सही होगा। अगर जो पूछ लेता माह के तीसरे शुक्रवार के तीसरा दिन कौन सा होगा, तब तो 18 होगा, लेकिन 3 दिन जब बाद बोले दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बाद बोले तो 1 दिन बाद वाला दिन, यानी 4 दिन इसमें करेंगे तो 19 तारीख हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में दोस्तों आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।